वृंदावन में एक बाबा सुबह और शाम दोनों समय बांके बिहारी के दर्शनों के लिए जाते थे। लेकिन अब बांके बिहारी मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने लग गई थी। इस कारण बाबा ने बांके बिहारी मंदिर में जाना छोड़ दिया और उनकी जगह पर राधा वल्लभ मंदिर में जाना शुरू कर दिया। फिर बांके बिहारी ने इन बाबा जी के साथ जो चमत्कार किया वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, घटना कुछ समय पहले की है। वृंदावन में एक बाबा जी एक आश्रम में रहा करते थे। बाबा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। बाबा का एक ही नियम था कि प्रतिदिन सुबह उठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके उसके बाद बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे और वहाँ बैठकर बाबा जी लोगों को बांके बिहारी जी की महिमा का गुणगान सुनाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अब बाबा कुछ बुजुर्ग हो जाते हैं। फिर भी बाबा जी ने बांके बिहारी मंदिर में आना नहीं छोड़ा। उसके बाद भी बाबा जी लगातार बांके बिहारी मंदिर आते रहते हैं। तो समय कुछ आगे और बढ़ा और बाबा जी काफ़ी बुजुर्ग हो गए। तो अब बाबा जी अपने नियम के अनुसार वही कार्य कर रहे थे कि पहले वृंदावन की परिक्रमा करना और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करना। तो अब बाबा जी आए तो क्या देखते हैं कि अरे आज तो मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए अंदर कैसे जा पाऊँगा। लेकिन फिर भी बाबा जी परेशान होकर जैसे तैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं और बांके बिहारी मंदिर के सामने बाबा जी तय करते हैं कि मैं आगे से बांके बिहारी मंदिर में नहीं आऊँगा। यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है। जब तक यहाँ भीड़ रहेगी तब तक मैं बांके बिहारी मंदिर की जगह राधा रमन मंदिर में जाना शुरू कर दूँगा। अब बाबा को संतुष्टि इसलिए थी, बाबा जी कह रहे थे कि है तो दोनों ही ठाकुर वृंदावन के। अब चाहे बांके बिहारी हो या राधा वल्लभ हो या राधा रमन, है तो सब वृंदावन के ठाकुर ही। बात तो एक ही है, रूप अलग अलग है। ऐसे बोलकर चले जाते हैं। और अब बाबा जी ने राधा रमन मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। बाबा जी को 2 दिन हो चुके थे। सुबह शाम दोनों समय बाबा जी ने राधा रमन मंदिर में जाना शुरू कर दिया। राधा रमन मंदिर में भीड़ कुछ कम होती थी तो बाबा खुश हुए कि चलो यहाँ भीड़ भी कम है, मुझे दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं और मैं आराम से और चला भी जाता हूँ। तो अब दर्शन करके बाबा जी एक रिक्शा लेकर रिक्शा में बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं, पीछे एक सांवले रंग का सुंदर सा लड़का रिक्शा के पीछे पीछे भाग रहा है और भाग कर रिक्शा के पीछे बैठ जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू आगे आ जा, पीछे गिर जाएगा। तो इस बात पर बच्चा मुस्कुराता है और मुस्कुरा कर कहता है कि बाबा जी अब मंदिर नहीं आते हो, राधा रमन मंदिर में जाना शुरू कर दिया, बांके बिहारी लाल को तो छोड़ ही दिया आपने। यह बात सुनकर बाबा जी चौंक जाते हैं और रिक्शा वाले को कहते हैं, भैया रिक्शा रोको। तो रिक्शा वाला रिक्शा रोक देता है और बाबा जी रिक्शा से उतरकर पीछे की ओर जाते हैं। जाकर क्या देखते हैं, बच्चा गायब है, बच्चा तो नहीं है। अब बाबा जी को अपनी गलती का एहसास होता है और मंदिर की ओर पैदल पैदल चल पड़ते हैं। अब बाबा जी मंदिर पहुंचते हैं लेकिन रात हो चुकी थी और मंदिर के द्वारपट बंद हो चुके थे। तो बाबा जी वहाँ खड़े खड़े बांके बिहारी जी को क्षमा याचना कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे।
अब बाबा जी समायाजना करके घर आ गए। बाबा जी सुबह बहुत ही जल्दी उठते हैं और नहा धोकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके बाके बिहारी मंदिर में पहुंच जाते हैं। और मंदिर में पहुंचते ही बाबा जी बाके बिहारी जी के सामने सबसे पहले क्षमा याचना करते हैं कि हे बाके बिहारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं थोड़ी सी परेशानी के कारण मैंने आपके यहाँ आना ही छोड़ दिया। मैंने तो जगह ही बदल दी, बाके बिहारी की जगह राधा रमन जाना शुरू कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी सारी उम्र तो बाके बिहारी मंदिर में गुजर गई थी, फिर थोड़ी सी समस्या के कारण मैंने आना बंद कर दिया। तो ऐसे ही क्षमा याचना कर रहे थे और बहुत ही परेशान हो रहे थे। और अब बाबा जी ने कहा, हे बाके बिहारी, देखो मुझ तुच्छ इंसान के लिए आपको ये कहने आना पड़ा कि बाबा बाके बिहारी मंदिर में क्यों नहीं आते हो। हे बाके बिहारी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको कष्ट दिया है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हम बाके बिहारी जी से प्रेम करते हैं और बाके बिहारी लाल हमसे नहीं करते। जितना प्रेम हम बाके बिहारी जी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम बाके बिहारी लाल हमसे करते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। विश्वास को मजबूत रखते तो बाबा जी ऐसे बाके बिहारी मंदिर को नहीं छोड़ते। वह अपने विश्वास को मजबूत रखते तो बाके बिहारी मंदिर में आते रहते। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ बाके बिहारी लाल नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमारा साथ छोड़ देंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन विश्वास को मजबूत रखिए तो बाके बिहारी लाल हमेशा आपके साथ ही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।